ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो ग्रहों की जो पोजीशन है, स्टार्स की जो पोजीशन है, वो आपको हाथों हाथ फैसला करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। फास्ट डिसीजन, तुरंत डिसीजन। लेकिन किसी भी डिसीजन या किसी भी सिचुएशन में तब तक आपको शामिल नहीं होना है जब तक आपने उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं लिया हो और जो सारे ऑप्शंस हैं उसके ऊपर आपने विचार न कर लिया हो। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आज तय समय से देरी से शुरू हो। जैसे ट्रेन देरी से शुरू होता, प्लेन देरी से शुरू, वैसे कुछ चीज़ें आज आपके जीवन में थोड़ी देरी से शुरू हो सकती हैं। लेकिन अच्छे से लिए गए फैसले, ओपन माइंड से लिए गए फैसले आज आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है वो ठंडे दिमाग से सोच समझकर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का है। कूल माइंड होके, डोंट बी एग्रेसिव। व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में कुछ सडन प्रॉफिट भी आज आपको हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल आया था राहुल जी का। इनकी जन्म की तारीख है पंडित जी 14 जनवरी 1991 और जन्म का समय है दोपहर का 2:42 का। ये जानना चाहते हैं पंडित जी कि इनकी नौकरी नहीं लग रही है बहुत समय से और काफी परेशान है ये। समय बताइए। समय है दोपहर का 2:42 का। तो इनकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत समय से परेशान है, तो पंडित जी उसके लिए कुछ उपाय बताइए। सूर्य की महादशा और बुध का अंतर आपको चल रहा है। वैसे दिस इज द परफेक्ट टाइम। आपकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। सूर्य बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। शनि स्वग्रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में राहु आपके अड़चन डालता है। लेकिन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगले 3 महीने में आपकी नौकरी लग सकती है। प्रयास जो करने हैं, एक तो मूल नक्षत्र का जन्म है, अपने माता पिता को बोलिए आपके मूल नक्षत्र की शांति करवाएं। दूसरा जो काम आपको करना है, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करना है। उसके साथ में एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आप धारण कर लीजिए। विदिन 3 मंथ्स आपकी नौकरी लग जाएगी। पंडित जी भी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी हैं कोटा से, जो कि अपनी बहन संगीता के लिए जानना चाहते हैं। संगीता जी की जन्म की तारीख है 17/6/1993 और जन्म का समय है दोपहर का 2 बजे से 2:30 बजे के बीच का। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी गुरु जी, चरण स्पर्श नमन आचार्य जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। जी गुरु जी, मैं आकाश बोल रहा हूँ सर। मैं पहले भी कॉल किया था, एक बार पहले भी। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, तो मैं मेरी सिस्टर के लिए पूछना चाहता हूँ आचार्य जी। मेरा ये कुछ सवाल है कि मेरी दीदी का भी जैसे कॉलेज अभी हो गया 4 महीने से, भी उन्होंने बीटेक अभी कम्प्लीट हो गया उनका जयपुर से जी। तो उन्हें सर अभी जॉब अप्लाई करने का, तो जॉब कब तक मिल पाएगा उन्हें? देखो बेटा आकाश, आपकी जो सिस्टर हैं उनकी जन्म कुंडली में नौकरी व्यापार का जो क्षेत्र है, घर है, वहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ और बुध स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे आपकी जो सिस्टर है वो उच्च पद तक पहुँचेगी। गवर्नमेंट जॉब के इसके पूरे चांसेस है, 101% चांसेस बने हुए हैं। प्राइवेट जॉब लेने की बजाय अगर ये थोड़ा समय रुक के कोई कंपटीशन की तैयारी करती है, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करती है, तो विद इन ए ईयर शी विल गेट द गवर्नमेंट जॉब। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, शनि स्वग्रही है। समस्या एक ये है कि अभी कुछ समय पहले ही राहु की महादशा शुरू हुई 18 साल की, और राहु की महादशा में सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि बनते बनते काम बिगड़ते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके सिस्टर के जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, तो एक तो तुरंत प्रभाव से गोमेद रत्न आता है, वो मध्यमा उंगली में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए चांदी के अंदर। और सिस्टर को बोलिए कि रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का स्थान हो तो वहाँ दर्शन करने अवश्य जाए। दाल की कचौरी, दही, इमरती इत्यादि उड़द की दाल के बने पकवान वहाँ पे चढ़ाएं। तुलसी जी की नियमित रूप से 11 परिक्रमा करनी है। कंपटीशन की तैयारी करें। और जहाँ तक नौकरी की बात है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो नवंबर-दिसंबर तक इनको जॉब मिल सकती, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह ये है कि इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए।
चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें आज के समय को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो जीवन है वो किस दिशा में जा रहा है, इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके मन में उठ सकते हैं। उत्साह में आज कमी महसूस हो सकती है, आलस्य, सुस्ती महसूस कर सकते हैं। अपनी ओर से आज के दिन को सफल बनाने के लिए कोशिश अवश्य कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। एक दिन हमें सोचना है कि आज हम झूठ को बोलेंगे ही नहीं। एक दिन सोचना है कि हम किसी का जी नहीं दुखाएंगे। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आज जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह का बदलाव करने में भी संकोच मत कीजिए। चेंज करने में आपको कुछ नए अनुभव आज हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। अंतिम राशि जो है वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अब जो प्लानिंग आपने बनाई थी उन प्लानिंग पे अमल आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके साथ साथ में कुछ नई प्लानिंग अवश्य बन सकती है। आज किसी अन्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, सनातन संस्कृति में बड़ों के चरण स्पर्श करने की परंपरा है। आपके माता पिता, आपके गुरु, अपने से उम्र में बड़े, अनुभव और ज्ञान में बड़े लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि हम उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं जो हमसे बड़े हैं। जिंदगी की समझ है, ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। स्वयं से बड़े और आदरणीय लोगों के चरण स्पर्श करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। खास तौर से माता पिता के चरण स्पर्श का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि माता पिता के चरण स्पर्श करने से आपको कौन से 4 सौगात या 4 वरदान आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला, आयु, एज फैक्टर। तो जो मनुष्य सदाचारी, विद्वान, स्वयं से बड़े और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्रतिदिन लेता है, उस पर परमात्मा की भी कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है और वो दीर्घायु होने का वरदान पाता है। तुम जियो हजारों साल, जीते रहो बेटा। तो वो जीते रहो, जितना आपने आशीर्वाद लिया तो कभी तो वाणी फलित होगी। ध्यान रखिए। विद्या, जिसने आदरणीय लोगों को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हो, ऊपर वाला जो परमात्मा है उसे हमेशा सद्बुद्धि देता है और विवेक का वरदान देता है। ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो जातक है, ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करते हों, उनको निश्चित तौर पे विद्या प्राप्त होती है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, यश। आशीर्वाद एक शब्दों का समूह नहीं है, एक शब्द नहीं है, ये एक प्रार्थना भी है जिसके शब्दों के साथ साथ में पॉजिटिव जो है वो इमोशंस जुड़ी हुई होती हैं। आशीर्वाद लेने वाला जो मनुष्य है वो जीवन में हमेशा यश प्राप्त करता है। बल, ताकत। बल या ताकत का अर्थ सिर्फ शारीरिक बल से नहीं होता है। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, उमंग, आशा, जीवन जीने की इच्छा, हौसले को भी बल कहा जा सकता है। और वो बल कहाँ से प्राप्त होता है? वो जो आपके जीवन में आसपास में जो नेक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके आशीर्वाद से वो आपको बल प्राप्त होता है। तो नियम बांधिए, अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि आपके ऊपर ऋण है आपके माता पिता का। उस ऋण को आपको चुकाना है। कितना ही कुछ हो जाए, आपके माता पिता आपसे नाराज भी हों तो भी आपको उनके सामने नहीं पड़ना है, उनका अपमान नहीं करना है। भगवान बहुत परीक्षा लेता है। आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते और आप उम्मीद करते हैं कि आपके माँ बाप अपने स्वभाव को बदल लें, गलत है। पहले खुद को बदलिए, फिर दूसरों से उम्मीद कीजिए।
तो नियमित रूप से माता पिता गणेश जी भगवान ने तो सिर्फ शिव पार्वती जी की परिक्रमा करके जग को जीत लिया, भगवान को जीत लिया और प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो आपको तो जीते जी माता पिता मिले हुए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में हमेशा यश, वैभव, कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।